हाँ तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा भी करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं पुनः आपके बीच में एक नए ऊर्जा के साथ प्रस्थान किए हैं और आज हम पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे मैथिली। आज हम लोग क्या देखेंगे? मैथिली के चुनिंदा चुनिंदा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम बिहार बोर्ड में आ सकते हैं, आने की संभावना है। एकदम वायरल भी है, ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आज के नया एपिसोड में। सब्जेक्ट है मैथिली। आज क्या है? सब्जेक्ट मैथिली है। सेट नंबर 3 हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम मैथिली के दुनिया में चलते हैं। तो भाषा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अहाँ सब कहो केना छियै? अहाँ सब कहो केहन छियै? हमो आशा करे छियै कि नीक हवे, अहाँ सब स्वस्थ हवे और एग्जाम के तैयारी करत हवे। तो आई हम सब पढ़बे अपना सबके मिलकर मैथिली का तीसरा सेट ऑब्जेक्टिव। तो देखियो तीसरा सेट में क्वेश्चन नंबर 1 की यो। क्वेश्चन नंबर पहिल जे यो, शिव गीत रचयिता छै। शिव गीत का रचयिता छै चंदा झा, विद्यापति, यात्री जी, मधुप जी। शिव गीत का रचयिता जे छथिन हुनकर नाम यह विद्यापति। मैथिली में हिनका से बढ़ के कोई कवि नहीं भेल। ठीक है, तो शिव गीत का रचयिता के अछि विद्यापति। के? विद्यापति। चलो तुम ध्यान दो, विद्यापति। पर्यावरण शीर्षक का लेखक छै। पर्यावरण शीर्षक का लेखक छै राजा राजमोहन झा, लीली रे, रत्नेश्वर मिश्र, दिनेश्वर लाल आनंद। तो पर्यावरण शीर्षक का लेखक छै दिनेश्वर लाल आनंद। पर्यावरण शीर्षक का लेखक छै दिनेश्वर लाल आनंद। एक योजन बराबर होइत अछि। एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोष, 8 कोष, 16 कोष, 12 कोष। एक योजन बराबर होइत अछि। एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोष। एक योजन बराबर कते कोष होइए? 4 कोष होइए। आई हम सब हमर प्रिय भाई बहिन सब की पढ़े छिए? अपना सबके पढ़ रहल छिए अपन मातृभाषा मैथिली। और मैथिली में आए अपना लोग मिलकर तीसरा सेट पढ़ रहल छिए। बजे में कनी दिक्कत जरूर होइत हेतै, पढ़ाइयो में दिक्कत होइत हेतै, लेकिन क्वेश्चन समझे में कोनो दिक्कत नहीं होते, किया कि मैथिली में हमरा सबके पैदाइश भेल छै। एहि द्वारा कहुना का बात के पकड़ लेबै। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 के रहल छै कराइक शीर्षक का रचनाकार छै। कराइक शीर्षक का रचनाकार छै महेंद्र मलंगिया, उमाकांत, रत्नेश्वर मिश्र, अशोक। कहते कराइक शीर्षक का रचनाकार छै तो कराइक शीर्षक का जो रचनाकार है ओकर नाम है उमाकांत। की नाम है? कराइक शीर्षक का रचनाकार की नाम है उमाकांत। चंद्रमुखी शीर्षक का रचना है। चंद्रमुखी शीर्षक का रचना है यानी चंद्रमुखी के कथा ये अपना मैथिली का पाठ पुस्तक में उनकर लेखक के यह विभा रानी का, उमाकांत, लीली रे, राजमोहन झा। तो चंद्रमुखी शीर्षक को रचना एच लीली रे का, यानी अर्थात लीली रे कथी लिखने यह चंद्रमुखी शीर्षक। चंदा झा कौन जिला में जाकर बैस गेल? अबे चंदा झा कौन जिला में जाकर बैस गेल? दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा। बता दिया कि चंदा झा कौन जिला में जाकर बैस गए हमर दोस्त, हमर भाई बहन। तो चंदा झा जे है ना मधुबनी जिला का ठारी गांव में आकर बैस गेल। इतना गांव तो नहीं है, इतना जिला का नाम है मधुबनी जिला। विद्यापति राज पंडित बनले ... दरबार में, यानी विद्यापति राज पंडित बनले ककरा दरबार में? भव सिंह का, कीर्ति सिंह का, शिव सिंह का, देव सिंह का। तो हमरा 7 नंबर का जवाब बताओ तो हमारे भाई बहन की हेते? यानी विद्यापति। विद्यापति राज पंडित बनले ककरा दरबार में? शिव सिंह का दरबार में। शिव सिंह का दरबार में। तो हम 7 नंबर पढ़ लो।
आई अपना सबके पढ़ रहल छियै एपिसोड मैथिली के तीसरा सेट, और तीसरा सेट में 7 गो क्वेश्चन संपन्न भ गेल। हम 8वां नंबर क्वेश्चन के ओर धीरे धीरे बढ़ रहल छियै। कह रहल छियै चंदा झा के रचना अछि, चंदा झा के रचना अछि मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली, चंद्र रचनावली, उक्त तीनों। चंदा झा के रचना अछि, ध्यान देवे हमर प्रिय भाई बहन सब कि चंदा झा के रचना अछि। चंदा झा ई तीनों लिखना है, चंदा झा चंद्र रचनावलियों के लिखना है, चंद्र पदावली के लिखना है, मिथिला भाषा रामायण के लिखना है। तो हेतु ई तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी उक्त में से तीनों। विद्यापति ख्याति पौलक, विद्यापति ख्याति पौलक पुरुष परीक्षा लिख क वर्ष कृत लिख क दोनों कोनो नहीं। कह रहा थे विद्यापति ख्याति पौल गए, विद्यापति ख्याति पौलक कथी में पुरुष परीक्षा लिख क, कौन पुरुष परीक्षा लिख क ख्याति पौलक। नया क्वेश्चन देखियो, डॉक्टर सुभद्रा झा भाषा का जानकार छलै, डॉक्टर सुभद्रा झा भाषा के जानकार चले यानी कतेक भाषा का, 12 भाषा का, 14 भाषा का, 16 भाषा का, 26 भाषा का। हम लोग पढ़ रही अपना सबका मिलजुल के पढ़ रही कि सुभद्रा झा 14 भाषा का जानकार चले। कते भाषा का जानकार चले, 14 भाषा का। जे भी क्वेश्चन अहाँ के डिस्प्ले पर अखन आबि रहल है वो एहन क्वेश्चन है जे अहाँ के बिहार बोर्ड में डायरेक्ट मिलत, या कि क्वेश्चन सेट कोई नहीं और नहीं, क्वेश्चन सेट करे वाला एक साधारण व्यक्ति नहीं, बाबू को बाबू क्वेश्चन सेट के नहीं यहाँ का मुन्ना सर, क्वेश्चन सेट के कन्हैया, क्वेश्चन सेट के नहीं मुन्ना सर, उनका नाम काफी है। जे क्वेश्चन में कह दिलक एते एग्जाम में तो शिक्षा मंत्री का बाबूजी नहीं रोक सके, ताहि द्वारा क्वेश्चन आगू देख लियो। डॉक्टर लक्ष्मण झा का जीवन पद्धति लेल प्रेरक रहे, डॉक्टर लक्ष्मण झा का जीवन पद्धति लेल प्रेरक रहे के लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर। डॉक्टर लक्ष्मण झा का जीवन पद्धति लेल प्रेरक रहे यानी अहाँ बता दिए 11 नंबर का आंसर किया तो मेरे भाई बहन सब, यानी डॉक्टर लक्ष्मण झा का जीवन के पद्धति के लेल महात्मा गांधी प्रेरक रहे। ठीक है, हमेशा प्रेरक रहे। 3 मांगन खवास युग का प्रख्यात संगीतज्ञ छले, मांगन खवास युग का प्रख्यात संगीत चले यानी कौन युग का, ओंकार नाथ ठाकुर, करीम खां, उस्ताद फयाज खां, तीनों कह रहे थे मांगन खवास युग का, मांगन खवास युग का प्रख्यात यानी प्रख्यात संगीतज्ञ चले तीनों की होते, तीनों जे अहाँ का ऑप्शन में ओकर सब यानी मांगन खवास के समय में ये सब जे गायक चले खूब प्रख्यात चले यानी संगीतज्ञ। यो नया क्वेश्चन देखियो, मांगन खवास का मृत्यु कौन अवस्था में भेल, मांगन खवास का मृत्यु कौन अवस्था में भेल, 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, 32 वर्ष का, 35 वर्ष का। ध्यान देवे मांगन खवास का मृत्यु जो भेल कतेक वर्ष का अवस्था में भेल चले, मांगन खवास का जो मृत्यु भेल चले हम सब अहाँ से सब गर्व पढ़ने रहिए कि 35 वर्ष का अवस्था में भेल चले। कतेक वर्ष का अवस्था में, 35 वर्ष। न्याय वह जे हमरा डॉट हमरे ही तो अप्रिय प्रिय असंगत संगत, न्याय है जे हमरा प्रिय हमरे ही तो है यानी खाली स्थान में की हेते प्रिय न्याय। और देखियो एग्जाम में सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन कनियो चेंज नहीं थे किया कि क्वेश्चन सब अहाँ का बुक का छे, अहाँ का किताब का छे जी, यहाँ क्वेश्चन सब अहाँ का किताबे से क्वेश्चन लाल जेते, ते खातिर ज्यादा टेंशन लेके नहीं छे। कुछ क्वेश्चन एहन छे, कम क्वेश्चन एहन छे जे बार बार रिपीट है छे, उ क्वेश्चन अहाँ के फिर हम मैराथन में लके अबै, तब तक के लिए ए क्वेश्चन पर अहाँ से ध्यान दियो। काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे, काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल है कथी पर, मधुप सप्तशती पर, प्रेरणा पुंज पर, राधा बीरा सतदल। अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छले कथी पर, राधा बीरा पर। कौन विषय पर, राधा बीरा। यो एगो और नया क्वेश्चन आइयो, तारानंद, तारानंद वियोगी, तारानंद वियोगी को रचना है, समय साल रौही है ना, बच्चा माँ रौदी है कहे तारानंद वियोगी का रचना है। तारानंद वियोगी जो लिखना है वही शीर्षक का नाम है माँ,
और ये माँ कविता य तारानंद वियोगी कथी लिखना य माँ कविता लिखना य। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा व मातृभाषा शीर्षक साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे। कहे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे। निबंध कथा एकांकी संस्मरण एक क्वेश्चन का जवाब अहाँ सबके नहीं दियो तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक का साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे। 17 नंबर का अहाँ सब जल्दी कह दियो तो की हेते और अहाँ सब नहीं कहबे तो हम तो कहबे करबे ई जे छै उ निबंध छै की भ जेतै निबंध भ जेतै। जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलो के लेखक है। जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलो का पहलू कहे जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलो का लेखक छै यानी भोलालाल दास जयकांत मिश्र उमाकांत रत्नेश्वर तो ई भ जात अहाँ के जयकांत मिश्र यानी जवाहर जेहन देखलो तेहन पौलो लेखक जयकांत मिश्र। काशीकांत मिश्र मधुप का रचना वंदना बच्चा माँ भाभी भरदुतिया विधान है। काशीकांत मिश्र मधुप का जे रचना य ओकर नाम ये भाभी भरदुतिया विधान है। ई एगो कविता य यानी भाभी भरदुतिया विधान है कथी य कविता य। हमरा बात पर ध्यान नहीं देवे हमरा बोली विचार पर ध्यान नहीं देवे हमरा भाषा पर ओते ध्यान नहीं देवे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देवे। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक जो सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक यानी सिपाही विद्रोह में के सब भाग लेना चाह कुंवर सिंह रानी लक्ष्मीबाई नाना साहेब उक्त तीनों। तो सिपाही का विद्रोह जब 1857 में जब प्रारंभ भेल मेरठ से वही में बहुत लोग अहाँ का भाग लेना चले तो ऑप्शन के अनुसार की अगर आंसर क्वेश्चन का अनुसार ऑप्शन के अनुसार आंसर जे भते सिपाही विद्रोह नेतृत्व करके तीनों नाना साहेबो के नरे रानी लक्ष्मीबाईओ के नरे कुंवरो सिंह के नजरे यानी उक्त तीनों। फिर देखियो नया क्वेश्चन बंगाल विभाजन के निर्माण लेल बंगाल विभाजन का निर्माण भेल लेल गेल यानी बंगाल विभाजन के निर्माण लेल गेल 1905 में यानी बंगाल विभाजन कहिया भेल 1905 1906 1907 1910 सब गलत जाने छे कि बंगाल विभाजन के घोषणा जे भेल छले 1905 में कहिया 1905 में। हम अहाँ की पढ़ रहल छिए मैथिली पढ़ रहल छिए। मैथिली की कोन भाषा य अपना के मातृभाषा य। देखियो जन्म से जे भाषा सीखे छिए ओकरा मातृभाषा कहे छे और देश लेवल में देश में जे हम सब काम करे छिए ओए के लिए एगो राष्ट्रभाषा छे ओकरा हम सब हिंदी कह रहल छिए और इंटरनेशनल के जे काम राज करे पड़े छे ओए के लिए एगो भाषा जे इंग्लिश ओकरा अंतरराष्ट्रीय भाषा कहे छे। तो अपना के मातृभाषा की भेल मैथिली भेल और मैथिली हम सब अखन पढ़ रहल छिए ठीक है। बजे में कनी दिक्कत है कहते ठीक है लेकिन कुछ दिन चलते दिक्कत पूरा गर्दा मचा देवे 2-4 वीडियो के बाद अपने सब चीज लाइन पर चल लेते। ध्यान दियो नया क्वेश्चन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनला WC बनर्जी जवाहरलाल नेहरू गांधी जी कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जे बनल ओकर नाम था WC बनर्जी। इतिहास जाननिहार कहलाइत छै यानी इतिहास जाननिहार कहैत छै यानी जे इतिहास जाने छै ओकरा की कहै छै ऐतिहासिक इतिहासक इतिहासक इतिहासवाचक इतिहासवेत्ता यानी इतिहास जाननिहार कहैत अछि इतिहासक की कहलाइत छै इतिहासक कहलाइत छै। चलो एगो फिर नया क्वेश्चन देखियो यमुना नौतल यमहम नौती यमुना नौतल यमहम नौती डॉट डॉट सखिया के रुपैया के भैया के ननदिया के कह रहा छे यमुना नौतल यमहम नौती यानी यमुना नौतल हम नौती ककरा नौते छे भैया के नौते छे ककरा नौत रहल छे भैया के नौते छे। चलो नया क्वेश्चन देखियो त्रिभाष सिद्धांत के अंतर्गत आबैत अछि। हम अखन से बात कर रहिए कि त्रिभाषा एगो मातृभाषा है छे एगो राष्ट्रभाषा है छे एगो अंतरराष्ट्रीय भाषा होय छे। तो त्रिभाष सिद्धांत के अंतर्गत आबैत अछि मातृभाषा राष्ट्रभाषा विश्व का भाषा तीनों भाषा का समूह। तो त्रिभाष सिद्धांत के अंतर्गत आबैत अछि तीनों भाषा का
समूह, तीनों भाषा का समूह। त्रिभाष सिद्धांत इनके कह रहे थे। त्रिभाषा सिद्धांत का मतलब भेले जय त्रिभाष सिद्धांत का मतलब भेले मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा एक में होना चाहिए, यानी तीन गो भाषा का त्रिभाष सिद्धांत कह रहे थे। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। पंच पर कहे मंच पर दृश्य बनल है लेभरा अनहरा में एकटा इजोट, जकर लेखक रहे महेंद्र मलंगिया के, जोकर लेखक के रहे महेंद्र मलंगिया। तो मंच पर दृश्य बनल चले एकटा, दूटा, तीनटा, चारटा, कनी 26 नंबर के आंसर बताओ की हेते। अहाँ सब कनी कमेंट करियो तो की हेते कि मंच पर दृश्य बनल चले। मंच पर क्या गो दृश्य बनल है हमार बाबू सब? 3 गो दृश्य बनल है। क्या गो दृश्य? 3 गो दृश्य बनल है। लेभरा अनहरा में एकटा इजोट, महेंद्र मलंगिया हिनकर लेखक भेल। 3 गो दृश्य बनल चले। क्या गो मंच पर दृश्य बनल है? 3 गो बनल चले। एको रति ने घबराई करे, सब क्वेश्चन समझ में चले, सब प्रश्न क्वेश्चन समझ में आते। अहाँ खाली टाइम दियो, जय सब्जेक्ट में जय काम में अहाँ जते टाइम देवे वो काम का अहाँ ओते बड़ा खिलाड़ी बनबे। देखियो मान लेलिए तो हार छे, ठान लेली तो जीत छे। समझ में आबि रहल य? ई इंसान के कर्म पर डिफेंस करे छे, अहाँ की चाहे छे। हम जे चाहे वो कर सके छे। समझलिए? बात से नहीं ककरो से अहाँ रात से जीतो, बात से नहीं रात से, ठीक है? बातों से नहीं जीता जाता है, रातों से जीता जाता है। आइए मेरे दोस्तों फिर ट्रांसफर करे छे मैथिली भाषा में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भेल। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भेल 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1905 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भेल 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भेल 1907 में, 1907 में। अब फिर देखियो लीली रे निम्न में से लिखना छथिन। लीली रे लिखना छथिन पर्यावरण, भोजन, कराय, रंगीन पर्दा। ध्यान देवे लीली रे एमे से कौन लिखना है? तो लीली रे रंगीन पर्दा लिखना चाल। ई मैथिली कथा में बहुत प्रचलित भ गेल। लीली रे निम्न में से लिखना छथिन रंगीन पर्दा। मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार छे। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार छे, कह रहल छे कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार छे विद्यावती, राजमोहन झा, रामलोचन शरण, भोलालाल दास। तो कनी ए क्वेश्चन के कमेंट अहाँ सब दियो त की हेते? क्वेश्चन नंबर 29 का मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार छे बता दियो त कनी जल्दी फास्ट में। तो अहाँ सब बतेबे तो ठीक छे, नहीं तो हम तो बतेबे करब। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार जे छथिन उनका नाम है रामलोचन शरण। बौद्ध धर्म का संस्थापक चले। बहुत नीक क्वेश्चन ये, कनी हड़बड़ाब ने, इत्मीनान से क्वेश्चन का देखब, इत्मीनान से क्वेश्चन का सीखब, ठीक है? क्या एग्जाम का दिन पर दिन कम भ रहल छे और अपना सब सुते में पूरा मस्त छिए। रिजल्ट जब खराब भ जात तब अहाँ का पछतावा आयत, तब पछता के कौन फायदा? कोनो फायदा नहीं। ताहि हेतु अहाँ तो अखन से ध्यान दियो। ए हमर प्रिय भाई बहन सब दिल मन लगा के पढ़ो, नीक से पढ़ो। बौद्ध धर्म का संस्थापक चले महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, सागर मुनि, कोनो नहीं। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक चले उनका नाम चले भगवान बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का नाम से जगह जाने छे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक चले भगवान बुद्ध चले। अपन बात निबंध संग्रह, अपन बात संग्रह निबंध एच उमाकांत का, भीमनाथ झा का, रमन झा का, लीली रे का। देखियो ये सब पढ़ना छे कि अपन बात जे निबंध छे इनकर लेखक है उमाकांत। उमाकांत कराइको का लिखना छले। तो कह रहे अपन बात निबंध संग्रह जे एच इनकर लेखक के या उमाकांत। यो फिर एगो नया क्वेश्चन पर यात्री जी का मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु एच। यात्री जी का मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु एच पत्रहीन, नगरगाछ, चित्रा, बलचनमा, पारो। बता दिए तो कनी और क्वेश्चन का कमेंट दियो तो की हेते? यात्री जी का मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु एच। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कनी बताइयो तो। चलो विलंब करबे तो हम बता देबे। यात्री जी का मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु एच चित्रा। की हेते? चित्रा आंसर, यानी उत्तर डी।
कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक। कहे कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। 3500 नंबर क्वेश्चन, बहुत निक क्वेश्चन ये। क्वेश्चन सबका अहाँ एको रति काटि नहीं सके जी, क्वेश्चन सबका अहाँ इग्नोर नहीं कर सके जी। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्यों होना चाहिए कि कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक बाबू साहब। क्वेश्चन का आंसर है कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व के केलक नाना साहेब केलक। बहुत नीमन क्वेश्चन ये, जतेक प्रशंसा करबे एक क्वेश्चन का ओतेक कम ये। मांगन खबास जानकार छले, मांगन खबास जानकार छले विद्यापति गीत का, लोकगीत का, घमार का, यानी उक्त तीनों। तो बाबू मांगन खबास जे छले कथी का जानकार छले, ई तीनों जानकार, घमार का, लोकगीत का, विद्यापति गीत का। तो अहाँ के क्वेश्चन का अनुसार जो ऑप्शन छे और वो आंसर जे अहाँ के भ जते उक्त तीनों। की भ जते उक्त तीनों। मांगन खबास जानकार छले उक्त तीनों। लिली रे के निम्न में से कौन पुरस्कार भेटल छले? लिली रे के निम्न में से कौन पुरस्कार भेटल छले? साहित्य अकादमी, प्रबोध, दोनों, उक्त तीनों। तो हम सब पढ़ना रही है कि लिली रे के निम्न से कौन पुरस्कार मिलल है? साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रबोध पुरस्कार, यानी दोनों। कौन बात है? दोनों पुरस्कार मिलल छले। ककरा? लिली रे के दोनों पुरस्कार मिलल छले। समझ में आ रहल है? फिर अपना सबके देखे नया क्वेश्चन देख रहल छियै, तई हेतु कनी पानी हम पी ले छियै, जेकरा पानी कहे छियै, ई ऊर्जा प्रदान करते। चलो, जल ही जीवन। भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि। कह रहल छै कि भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि 1 अप्रैल का, 12 अप्रैल का, 14 अप्रैल का, उक्त में तीनों नहीं। भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि 14 अप्रैल का। कते अप्रैल का? 14 अप्रैल का भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाइत अछि। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष छले। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष छले नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर कोनो नहीं। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष जे छले वो महान व्यक्ति छले भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर छले। फिर एगो नया क्वेश्चन देखियो, आई हम सब पढ़ रहल छियै एगो नया एपिसोड मैथिली में ऑब्जेक्टिव से, जे अहाँ का फाइनल एग्जाम में 50 गो ऑब्जेक्टिव बनबे के छे, ओत 100 ऑब्जेक्टिव सेट रहते। हमरा लोकनी के 100 ऑब्जेक्टिव में कते ऑब्जेक्टिव बनबे के एग्जाम हॉल में हमर प्रिय भाई बहन सब एक बार हल्ला करके कनी बताओ तो। 50 गो ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 गो ऑब्जेक्टिव। ओइ के लिए हम तैयार छियै, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। कनी अहाँ सब दिल और ईमानदारी से मेहनत कर दियो ना, रिजल्ट तो दौड़ के एते। ठीक है, तो ए क्वेश्चन के कनी समाप्त फरमाइयो ना। पर्यावरण का स्वच्छ रखवाक लेल सर्वाधिक सर्वाधिक स्वच्छ उपयोगी अछि। कहे पर्यावरण का स्वच्छ रखवाक लेल सर्वाधिक स्वच्छ उपयोगी अछि नदी, नाला, गाछ वृक्ष, खेत खरियान, उक्त तीनों। पर्यावरण का स्वच्छ रखवाक लेल सबसे अधिक जो उपयोगी है वो है गाछ वृक्ष। कथी छै? गाछ वृक्ष। पर्यावरण, ई जे प्रश्न है दिनेश्वर लाल आनंद एगो निबंध लिखना है पर्यावरण, ओत से क्वेश्चन आगाज भेल य। चलो फिर एगो नया क्वेश्चन देखियो। मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस अछि। मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस अछि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कोनो नहीं। कहे मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस अछि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाबू मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस कथी छै? ऑक्सीजन। की भ जेतै? ऑक्सीजन भ जेतै। कौन चीज बिना लोग 1-2 घंटों भर जीवित नहीं रह सकैत अछि? पानी के बिना, आग के बिना, हवा के बिना, अन्न के बिना। तो हवा के बिना, केकरा बिना? हवा के। कौन चीज बिना लोग 1-2 घंटों भर जीवित नहीं रह सकैत अछि? हवा के बिना। कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक। कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक के? नाना साहेब। के?
नाना साहेब खेलत। तो अकर प्रश्न उत्तर भ जात नाना साहेब। फिर एगो नया क्वेश्चन देखियो, चंद्रमुखी दाई का पुत्र अछि, चंद्रमुखी दाई का पुत्र अछि, उनका नाम रामू या देवू या कमल या फूल। हम सब मिलकर पढ़ने रहिए कि चंद्रमुखी दाई का 5 गो बेटा के सेहनता चले, लेकिन प्रथमे बेटा के जन्म से 3 महीना पहले उनका पति स्वर्गवास भ गए। जे बेटा पैदा भेले उनका नाम रख लगे फूल, उनका नाम के रख लगे फूल, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, यानी चंद्रमुखी दाई का पुत्र अछि फूल। फिर एगो नया क्वेश्चन 43, ममता की करे छल, ममता की करे छले, नोट तैयार करे छले, कापी जांच करे छले, चिट्ठी लिखे छले या भोजन बनबे छले। तो ममता की करे छले, ममता ड्राइंग रूम में कापी जांचे छले, की करे छले, ममता कापी जांच रहल छल। फिर एगो नया क्वेश्चन जे संख्या 44 या संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छले, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छले नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष छले उनका नाम छले अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सुभद्रा झा का जन्म भेल, सुभद्रा झा का जन्म भेल बिस्फी में, नागदा में, केरवार में, देवंड में। कनी अकर कमेंट अहाँ सब दियो तो सुभद्रा झा का जन्म कत भेल, सुभद्रा झा का जन्म कत भेल, कनी जल्दी कमेंट दियो। यदि नहीं देवे जल्दी में तो हम यहाँ लगा देचू नागदा में। कत भेल छले सुभद्रा झा का जन्म कत भेल छल हमर भाई बहन सब, नागदा में। कत, नागदा में। लक्ष्मण झा कोन नाम से जानल जाइत अछि, लक्ष्मण झा कोन नाम से जानल जाइत अछि, लखन जी, राम लखन, लक्ष्मण जी, लाल। तो लक्ष्मण झा कोन नाम से जानल जाइत अछि, तो लक्ष्मण झा जो है लखन जी का नाम से जानल जाइत अछि। ठीक है। फिर नया क्वेश्चन देखियो, डॉक्टर सुभद्रा झा कोन भाषा का जानकार छे, डॉक्टर सुभद्रा झा कोन भाषा का जानकार छे। हम सब पढ़ लिए डॉक्टर सुभद्रा झा, डॉक्टर सुभद्रा झा 14 भाषा का जानकार छे। तो 14 भाषा में 3 गो भाषा देना है, मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच, तो उक्त भाषा यानी तीनों भाषा। ठीक है। डॉक्टर सुभद्रा झा कौन भाषा का जानकार थे, तो ऑप्शन के अनुसार आगे आंसर की बात है तीनों भाषा, या कि डॉक्टर सुभद्रा झा 14 भाषा जाने छे। क्या गो भाषा, 14 भाषा जाने छल। फिर एगो नया क्वेश्चन आइ हम सब की पढ़ रहा छे, मैथिली के ऑब्जेक्टिव जते किताब से मेन ऑब्जेक्टिव निचोड़ के लाभना चाहिए। तीसरा एपिसोड में अनेक की छे, एक पे एक क्वेश्चन अहाँ के बीच में लाभब हम। सब क्वेश्चन अपने आप एकदम भिवियाई छे, जे एग्जाम में मिल जेते वो भिवियाई छे, लेकिन अपन प्रयास थोड़े करने छे। तई हेतु बनल रहो आ क्वेश्चन के देखते रहो। जीवन का अर्थ होय छे, तो जीवन का अर्थ बच्चा है छे, जीवन का अर्थ कथी है छे, बच्चा। एगो और नया क्वेश्चन, कन्यादान का रचयिता छथिन हरिमोहन झा, राजमोहन झा, भोलालाल दास, कोनो नहीं। हमरा 49 नंबर क्वेश्चन के कमेंट दिए तो कन्यादान का रचयिता छे, कन्यादान का रचयिता अछि, यानी कन्यादान का रचयिता के छथिन बताब के हेते। 49 को ऑप्शन बता दियो अहाँ के हेते। कन्यादान, कन्यादान का जे रचयिता छे वो हरिमोहन झा छे। की बात है, हरिमोहन झा। ठीक है। कन्यादान का रचयिता के बात है हरिमोहन झा। भाग नारायण झा का कह रहल छे, भाग नारायण झा, भाग नारायण झा, भाग नारायण झा का जन्म भेल, कहिए भाग नारायण झा का जन्म भेल दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा। तो भाग नारायण झा का जन्म कत भेल छल, दरभंगा में। भाग नारायण झा का जन्म कत भेल छल, दरभंगा में। आए हमरा लोग ने मिलकर की पढ़ लिए, मैथिली का तीसरा सेट पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव का। जतेक भी वीवीआई क्वेश्चन अहाँ के पाठ पुस्तक में छले उ चुन के लाव लिए, लेकिन तैयो बहुत बचल ये। तो आशा और विश्वास रखब अहाँ से कि ई सब क्वेश्चन का अहाँ से देख कर, सुन कर, पढ़ कर अपना दिमाग में रखब। यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में थे, परीक्षा में थे, इम्तिहान में थे। अहाँ सब आत्मा के शांति द के बना रहेगा, अपना माइंड के कंट्रोल में, समझिए। माइंड इज द कंट्रोल, लाइफ इज द कंट्रोल, यानी अहाँ अपने आप को अपने आप को कंट्रोल में रहो। समझ में आबि गेलिए। तो अब हम अहाँ के बीच से विदा भ रहल छियै। तो विदा होय से पहले अहाँ सबके नमस्कार, हमर प्यार भरा नमस्कार।